सर लिख लो, अमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमीन्स क्या है? जो अमोनिया से डिराइव होते हैं। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा अलग करके लिख दूं, NH2H लिख दूं, है ना, तो ये अमोनिया हो गया। अमोनिया से जो कंपाउंड्स डिराइव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमीन्स बोलते हैं। इधर से मैंने H हटा के R लगा दिया तो प्राइमरी अमीन हो गया, 2H हटा के 2R लगा दिया तो सेकेंडरी अमीन हो गया। जैसे कि देखो, इधर से मैंने 2H हटा दिए, एक तो हम हटा ही चुके हैं NH3 में से, एक H तो हम हटा ही चुके हैं, मैंने 2H हटा दिया, NHR R डैश, तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। ये हो गया प्राइमरी अमीन, ये हो गया सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन। इधर से अगर मैंने तीनों H हटा दिए, N R R डैश R डबल डैश, तो ये टर्शरी यानी 3 डिग्री अमीन हो गया। ये अमीन्स का छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया। अमीन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमीन्स are the organic compounds derived from ammonia. मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा ये सब क्या है? एल्काइल अमीन्स है। अगर मैंने यहाँ पर AR यानी कोई बेंजीन डाल दी होती तो एराइल अमीन्स हो जाता। इसकी हेडिंग में डाल देना एल्काइल अमीन्स है, एल्काइल अमीन्स। ये सब क्या है? एल्काइल अमीन्स है। हाँ, तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्काइल अमीन्स है ना, 1 डिग्री एल्काइल अमीन, 2 डिग्री एल्काइल अमीन, 3 डिग्री एल्काइल अमीन थी, ठीक है। ये तो एल्काइल हो गई। अब एराइल वगैरह, एराइल वाला बता रही हूँ मैं। अच्छा देखो, यहां पर मैंने एक एराइल ग्रुप लगाया तो ये हो गया 1 डिग्री एराइल अमीन, 1 डिग्री एराइल अमीन। यहां पर 2 एराइल ग्रुप अगर लगा दिया, एक AR ये रहा, एक AR ये रहा। अराइल ग्रुप मतलब यही बेंजीन लगाई है हमने, है ना, बेंजीन रिंग है, उसको मैं AR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये हो गया 2 डिग्री एराइल अमीन्स, 2 डिग्री एराइल अमीन्स। अगर 3 एराइल ग्रुप लगा दिए तो 3 डिग्री एराइल अमीन हो जाएगा, 3 डिग्री एराइल अमीन। एराइल ग्रुप मैं ऐसे बना रही हूँ ना, इस पर NH2 ग्रुप, ये वाला, इसी को बनाया है मैंने। इसका कुछ नाम याद है तुम्हें? याद है। क्या है? याद है, एनिलीन। एनिलीन नहीं है इसका नाम, एनिलीन। इसी का एक और नाम है बेंजामाइड। बेंजीन और ये अमाइड, बेंजामाइड। अमाइड क्यों होगा? अमीन, बेंजामीन, ठीक है। और फिनाइल अमीन, फिनाइल अमीन, ठीक है। अच्छा देखो, जो अमीन्स ग्रुप है ना, ये हमें नेचर में कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब अमीन से बनते हैं। और सिंथेटिकली मतलब हम क्या प्रिपेयर करते हैं अमीन से? ड्रग्स वगैरह बनती है अमीन से, पॉलीस्टर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो बस छोटा सा नोट कर लेते हैं। इन नेचर अमीन्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स, vitamins and hormones, vitamins and hormones। और सिंथेटिकली किस लिए यूज करते हैं? पॉलीएस्टर्स में, ड्रग्स में और डाइज में। वेरी इंपॉर्टेंट, डाई। हम डाई का प्रिपरेशन भी देखेंगे आगे। तो सिंथेटिकली, हाँ, डाई जिससे कपड़ों पे कलर लगता है, वो डाई। हाँ, बालों पे भी लगता है। सिंथेटिकली amines are used for preparation of drugs, dyes and polymers। अच्छा अब देखो,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोवाकेन। नोवाकेन ये एक दवाई है जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं एज एन एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है जो कि सुन्न करने के लिए यूज होती है। हाँ, तो उसको सुन्न करने के लिए नोवाकेन को यूज करते हैं। हाँ, ताकि तुम ऑपरेशन वगैरह करे, वो तुम्हारा दांत निकाले, तुम्हें दर्द ना हो, उसके लिए ये नोवाकेन यूज करता है ताकि तुम्हें दर्द ना हो। तो एनेस्थेटिक क्या, हाँ, एनेस्थेटिक ड्रग यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ऑफ अमोनिया, अमोनिया नहीं अमीन, बार बार अमोनिया बोल रही हूँ। अरे दीदी हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमीन, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। अब देखो अमीन को मैं ऐसे खोल के बना रही हूँ, प्राइमरी अमीन बना रही हूँ। अभी सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। ये H बनाया, ये H बनाया, यहाँ पर बनाया R ग्रुप, और साथ में इसके पास होता है एक लोन पेयर। याद है, नाइट्रोजन के पास एक होता है लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसको ध्यान से देखें हम, तो इसके पास 3 तो है सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, साथ में एक है इसके पास लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, पर क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा नहीं है, एक लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। वो sp2 में होता है पिरामिडल। ये sp3 है विथ लोन पेयर। अगर 4 सिग्मा होते हैं तो टेट्राहेड्रल होता, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, इसलिए पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा पिरामिड जैसा, ये 3 बॉन्ड है ऐसे पिरामिड की तरह, और ऊपर ये लोन पेयर है, ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। मैं बना के भी दिखा रही हूँ, एनसीईआरटी ने भी बना रखा है। ये जो 3 सिग्मा है ना, वो इस तरह से हैं, पिरामिड बना रहे हैं, और ऊपर है ये लोन पेयर। ये 3 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, इसको लिखा हुआ है इन्होंने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शेयर नहीं हो रहे, लोन पेयर है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रुको पहले समझ लो। अब देखो, अगर टेट्राहेड्रल होता है ना, तो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता, पर क्योंकि ये पिरामिडल है तो 109 डिग्री 28 मिनट से कम एंगल होगा। एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर है ना, इससे यहाँ पर आ रहा है रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से एंगल कम होता है। तो ये 108 डिग्री तक का एंगल होता है। इनके बीच में एंगल कितना है, 108 डिग्री के आसपास है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर इन बॉन्ड्स पे रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर हो रहा है रिपल्शन, रिपल्शन ड्यू टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, इतना ही समझना था हमें स्ट्रक्चर में। इसको बनाओ, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर। देखो, नोमेनक्लेचर में हम 2 तरह के नाम देखते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, IUPAC, IUPAC नेम्स। ठीक है, मैं एक बना रही हूँ प्राइमरी अमीन RNH2। ये क्या है, एक 1 डिग्री अमीन, यानी कि प्राइमरी अमीन है। यहाँ पर भी मैं सेम प्राइमरी अमीन बना रही हूँ। पहले हम प्राइमरी अमीन का देख रहे हैं, फिर हम सेकेंडरी अमीन का देखेंगे। ये हुई प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन के लिए अगर कॉमन नेम लिखना है तो उसका फॉर्मेट होता है एल्काइल अमीन। इसका मतलब है, मैंने अगर यहाँ मिथाइल लिया है तो मिथाइल अमीन हो जाएगा, इथाइल लिया है तो इथाइल अमीन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से भी बताऊंगी। और IUPAC नेम होता है एल्केन, एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। हाँ, तो देखो एल्केन, पूरा एल्केन लिखेंगे, N और A 2 वॉवल्स आ गए तो N कट जाता है, एल्केन अमीन। ठीक है, तो अगर मिथाइल होता तो मिथेन अमीन, इथाइल होता तो इथेन अमीन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया CH3 CH2 NH2 लिया। यहाँ पर भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, CH3 CH2 NH2। देखो, इथाइल, एल्काइल की जगह लिखेंगे इथाइल, और अमीन, अमीन एज इट इज, इथाइल अमीन। इसमें एल्केन अमीन मतलब इथेन अमीन। ठीक है, इजी है।
इसको नोट करो। ये 1 डिग्री अमीन का देखा है, अब 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अमीन्स का देख रहे हैं। अब देखो 2 डिग्री सेकेंडरी अमीन्स के लिए। सेकेंडरी अमीन्स हमारी 2 तरह की हो सकती है, सुन लो पहले। सेकेंडरी अमीन्स 2 तरह की हो सकती है, एक होती है सिंपल, एक होती है मिक्स्ड। सिंपल अमीन, सिंपल अमीन, और एक होती है मिक्स्ड अमीन, मिक्स्ड अमीन। देखो सिंपल अमीन NH 2 डिग्री है यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप, एक तरफ R एक तरफ R। यहां पर भी सिंपल अमीन, मिक्स्ड अमीन 2 डिग्री है तो 2 एल्काइल ग्रुप, पर यहां पर एल्काइल दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं। सिंपल अमीन 1 डिग्री नहीं, अभी 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री का हो गया ना अपना पीछे, हाँ वो 1 डिग्री का था, ये 2 डिग्री का है। सिंपल अमीन में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे और मिक्स्ड अमीन में दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे, एक को R लिखा है एक को R डैश लिखा है, ठीक है। हाँ अब एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, जैसे कि CH3 NH CH3 दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो ये मिक्स्ड सिंपल हो गया, और CH3 NH C2H5 इनमें दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो ये मिक्स्ड अमीन हो गया। अब इसका अगर मुझे नोमेनक्लेचर करना पड़े, पहले मैं देख रही हूँ कॉमन नेम। कॉमन नेम किस फॉर्म में लिखते हैं? एल्काइल अमीन की तरह। तो देखो कॉमन नेम में, हाँ नहीं, अब ध्यान से देखो, इस N से ये भी अटैच है, इस नाइट्रोजन से ये भी अटैच है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखे तो हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के ऊपर है, इस N से ये भी अटैच है, इस N से ये भी, तो इसको बोलते हैं हम N, N, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच है। और हम कार्बन के बारे में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एक नाइट्रोजन आ गया ना तो NN लिखना पड़ता है। NN डाईमिथाइल, डाईमिथाइल अमीन, ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम कॉमन नेम देखें, इसके लिए कॉमन नेम, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम थे तो डाईमिथाइल लिख दिया, यहाँ सेम नहीं है तो हम लिखेंगे N मिथाइल, N पे मिथाइल और N पे ही इथाइल, N इथाइल अमीन, ठीक है। अच्छा IUPAC भी देख लेते हैं। IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं ना, हम एक को ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं और एक को मेन चेन कंसिडर कर लेते हैं। N मिथाइल, N मिथेन अमीन, N मिथाइल, एक को ब्रांच कंसिडर कर लिया, N मिथाइल, जैसे इस वाले को ब्रांच कर लिया N मिथाइल, और मिथेन अमीन, N मिथेन अमीन, N मिथाइल, N मिथेन अमीन। इसके लिए IUPAC, देखो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन को हम मेन चेन कंसिडर करेंगे। ये वाली लॉन्गेस्ट है तो ये ब्रांच बनेगी N मिथाइल इथेन अमीन, ये मेन चेन बनेगी N मिथाइल N इथेन अमीन। इसलिए तो IUPAC भी पढ़ा रही हूँ। दीदी बोलती है उनके अपने टाइम में चीटिंग हुई थी, उनको क्या जाके बताएगा। अच्छा कॉमन नेम देखो इसका, 3 अटैच है तो N ट्राई मिथाइल अमीन, N ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है। IUPAC नेम कैसे लिखें, देखो IUPAC नेम को ध्यान से समझ लो। IUPAC में हमेशा एक को हम मेन चेन कंसिडर करेंगे, बाकी 2 को ब्रांच। तो इन 2 को अगर मैं ब्रांच बोल रही हूँ तो N डाईमिथाइल हो जाएगा, N डाईमिथाइल, और एक हो जाएगी मेन चेन या कि मिथेन अमीन, मिथेन अमीन, मिथेन अमीन, N मिथेन अमीन होगा ना। हाँ N C2H5 C2H5 CH2 CH2 CH3 N ट्राइथाइल अमीन, सेम थोड़ी है तीनों। सॉरी IUPAC पहले कॉमन नेम लिखते हैं ना,
ये दोनों सेम है तो इनको हम एन डाई इथाइल लिख सकते हैं, दोनों इथाइल है, डाई इथाइल लिख सकते हैं। और ये क्या है, वेरी गुड, एन प्रोपाइल अमीन। ठीक है, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे दीदी? इसका होएगा, ठीक है, इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, एन डाई इथाइल, हाँ, और एन और प्रोपेन अमाइन, हाँ, प्रोपेन अमाइन। ठीक है, ये हो गया कॉमन नेम, IUPAC नेम। इसका ना स्पेशल नाम होता है, इसको तुम अगर ध्यान से देखो, ऐसे डबल बॉन्ड है ना, ऐसे डबल है, फिर सिंगल है, फिर यहाँ पर NH2 है। तो अगर तुम्हें याद हो, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन एलाइलिक नहीं होता, सिंगल, फिर यहाँ डबल आ गया, एलाइलिक, तो ये हो गया एलाइल अमाइन। एलाइल अमाइन इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC। हाँ, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, प्रोप 2 इन, 2 से स्टार्ट हो रहा है, डबल 2 इन 1 पे अमाइन। हाँ, तो ई हटा सकते हैं हम, इनामीन, प्रोप 2 इनामीन। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा ब्रोमो। और ये पूरा क्या है, एनिलीन है, एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, या इसको पैरा ब्रोमो बेंजामाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे को बेंजामाइन भी बोलते हैं। तो या तो पैरा ब्रोमो बेंजामाइन। IUPAC नेमिंग तुम लिख लेना, ये कॉमन नेमिंग थी, IUPAC भी चलो लिखवा देती हूँ। 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन, ये हो गई IUPAC नेमिंग। ये दोनों थे कॉमन नेम, ये था IUPAC। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पता है क्या किया था, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ही नंबर था, ऑर्गेनिक के चैप्टर फर्स्ट का नाम बताओ, सब नेशन बोल रहा था इसका। अच्छा, इसका ना एक नेम है, कॉमन नेम, टोल्यूइडीन, टोल्यूइडीन। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ गए अपन कि किस तरह से हम अमीन्स का प्रिपरेशन करें। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं, फर्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने एक नाइट्रो कंपाउंड लिया है, ये बेंजीन है, उसके ऊपर NO2 ग्रुप है, ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसका मुझे कराना है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करते हैं, H2 निकल, PD, इनकी प्रेजेंस में होता है रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाना है, ये H2 ऐड करवा दो, ऐसे ध्यान रखना है। हाँ, तो यहाँ बन गया हमारे पास NH2, इसी को क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। NH2 बन गया हमारे पास एनिलीन। ठीक है, हाँ, ये जो रिएक्शन होती है इसके लिए सॉल्वेंट होता है इथेनॉल, बस ये एक ध्यान रखना। अच्छा देखो, ये रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए नहीं होगी, मतलब अगर मैंने स्ट्रेट चेन भी लिया है उसके लिए भी रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3NO2, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी सेम रिएक्शन को हम टिन
प्लस HCl की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। सेम यही काम होगा, 2 ऑक्सीजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यानी कि CH3NH2 प्राइमरी अमाइन बन गई हमारी। ठीक है, इसी की जगह हम एक और चीज यूज करते हैं, आयरन प्लस HCl भी यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन स्क्रेप, इसको ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, आयरन स्क्रेप विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड रिएक्शन होती है विथ आयरन एंड HCl। क्यों प्रिफर्ड होती है? क्योंकि बहुत थोड़ा सा HCl देने पर भी ये रिएक्शन हो जाती है, तो बहुत ही कम रिएजेंट यूज करना पड़ता है, तो कॉस्ट इफिशिएंट होता है। तो मैं लिख देती हूँ इसको कि रिडक्शन विथ आयरन स्क्रेप with hydrochloric acid is preferred, ऊपर से मिटा दूं, is preferred because small amount of HCl, small amount of HCl is required to initiate the reaction, to initiate the reaction. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, वही चीज आ गई, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। यूट्यूब है, क्यों दिखा रहे हो आप? अब देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही होता है नाइट्राइल्स। अब समझ लो, साइनाइड, नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड। अब इसकी मैंने करा रिडक्शन की बात चल रही है, रिडक्शन किया H2 विथ निकल PD इसकी जगह हम एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं, सोडियम विथ इथेनॉल C2C5OH। ठीक है, H2 निकल PD भी यूज कर सकते हैं और सोडियम विथ इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों रिएजेंट हम यूज करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। पहले समझ लो फिर लिखना, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे हम, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर 2 H2, यहाँ पर भी 2 H2, तो RCH2 बना और NH2 बना, प्राइमरी अमीन बनी है, प्राइमरी अमीन। और एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, असेंड ऑफ चेन हो गया, एक कार्बन बढ़ गया है ना, असेंड ऑफ 1 कार्बन बोल सकते हैं, असेंड ऑफ चेन नहीं, असेंड ऑफ 1 कार्बन हो गया। इस पॉइंट को भी मैं भी लिखवाऊंगी, लिख ही देते हैं, असेंड ऑफ 1 कार्बन मतलब एक कार्बन बन गया, असेंड ऑफ 1 कार्बन एटम। अब अगर तुम लोगों को याद हो स्टीफन्स रिएक्शन, SnCl2 प्लस HCl, स्टीफन्स रिएक्शन में कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है, इसमें होता है पार्शियल रिडक्शन। याद है? हाँ याद है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन। इसका मतलब है सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम इमीन बोलते थे। यस इमीन, इसको हम इमीन बोलते थे। और इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते थे तो NH3 बाहर निकलता था और RCHO बनता था हमारे पास। ठीक है, RCHO, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से NH3 बाहर निकलता था और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता था RCHO। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगर मैं स्टीफन्स रिएजेंट, ये स्टीफन्स रिएक्शन है, स्टीफन्स रिएक्शन, अगर जो इमीन फॉर्मेशन हुआ ना मेरे पास, अगर उसी को मैं वापस से स्टीफन्स रिएक्शन के साथ रिएक्शन करा दूं तो इमीन बन जाता है, प्राइमरी बना रहे हो दोबारा नाइट्राइल्स का एक तरफ कंप्लीट रिडक्शन, एक तरफ पार्शियल रिडक्शन।
कंप्लीट रिडक्शन H2 निकल PTPD या फिर सोडियम विद इथेनॉल के साथ करा सकते हैं। कंप्लीट रिडक्शन में 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो RCH2 और NH2, RCH2 NH2 बन गया, प्राइमरी इमीन बन गया। सेकेंड स्टेप में पार्शियल है, मतलब आधा है, ठीक है, तो आधा आधा पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक बार बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बार बॉन्ड तोड़ेंगे HH, RCH डबल बॉन्ड NH बना, इसका फिर से रिडक्शन कराएंगे तो पूरा रिडक्शन हो गया और इमीन बन गया, प्राइमरी इमीन, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक और बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन, तो RCH2 NH2 बन गया, ठीक है। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो पुरानी रिएक्शन है, एल्डिहाइड बनता था। दीदी क्या रोए या फिर हंसे?